बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को गुरु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरी विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुमेर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथी मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रसाद जी हम चलते हैं अपने तारतम्यवाणी की तरफ। अब हम चल रहे हैं, कहाँ का वर्णन कर रहे हैं राजी महाराज जी? निबोई वन का जी। इसमें चलते हैं कि धाम छोड़ आगे चलिया, तरफ चह बच्चे पास, इन वन की शोभा क्यों कहूं, नित जित नित बहुत विलास। तो देखिए महाराज जी इसका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि यह जो नींबू का वन है इसका दिशा बता रहे कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। जी। जो नींबू का वन है रंग महल के ईशान कोण में स्थित हाँ जी। है ना। यह नींबू का रंग महल के ईशान कोण में स्थित, जो हमारा 16 हाथ का चह बच्चा है जी। तो उस 16 हाथ के चह बच्चे से आगे निकल कर कह रहे जी। आगे निकलकर केल वन की सीमा तक आया। जहां तक हमारा केल वन है यानी जो 16 हाथ का चह बच्चा है, तो 16 हाथ के चह बच्चे से भी आगे निकलता है, क्योंकि जो हमारा रंग महल है जी। पूर्व दिशा में कितने हमारे 1500 मंदिर आते, तो उसके सामने 3 वन पड़ते, 500 मंदिर, तो 1500 मंदिर की जगह में हमारे ये तीनों वन आ गए। अब जो आगे आता है ईशान कोण में हमारा चह बच्चा, तो चह बच्चे की सीध में ही हमारा क्या आता है, ये निबोई वन है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा 16 हाथ का चह बच्चा आता है, तो उससे आगे हमारा निबोई वन आता है। निबोई वन की बराबर में हमारा केल वन आता है। तो अब ये कह रही है कि जिस नींबू में वन में नित्य ही प्रेम के विलास की लीलाएं होती हैं, उनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। जी। जैसे बताया कि निबोई वन कैसा है, जो हमारे जो वृक्ष हैं वे कितनी दूरी पर आए हैं, 50-50 मंदिर की दूरी पर उनके तने आए हैं, लेकिन उनकी जो शाखाएं हैं वे क्या हुई, विशाल रूप से फैली हुई है, और दूसरे वृक्ष की शाखा से उन्होंने मिलान किया है। तो एक एक वृक्ष की भी छत्री मंडल बनता है, जो सारे वन को देखे तो सारे वनों को मिलाकर भी एक छत्री मंडल। जी। तो ये तो शोभा है, लेकिन अभी जो बताया है कि जो हमारा निबोई वन है, तो इस निबोई वन के माध्यम से धूमधनी हमें किसका दिखा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। जैसे खट्टे का स्वाद है, तो खट्टे का स्वाद किसमें है, मिलन में तो केल वन का है, जो मार्फत की स्थिति है, जिसमें कच्चे पक्के दो तरह के, हकीकत और मार्फत। तो किसमें, उस मिठास का, उस मधुरता का एहसास हमें केलवन के माध्यम से कराया। तो अब विरह का जो स्वाद है वो धाम धनी हमें ऐसे निबोई के वन के माध्यम से था पहले, लेकिन हमें उसके स्वाद का नहीं पता था। तो अब राज्य महाराज जी हमारी व्रति को अपने सत अंग की व्रति से जोड़कर हमें इनके आनंद के साथ साथ में इनका ज्ञान भी करा रहे जी। है ना। मीठा मीठा थोड़े अच्छा लगता, खट्टा मीठा होना तो ज्यादा टेस्टी लगता है।
तो हम उस हाँ मिठास मिठास के अनुभव कर पा रहे थे। तो धामधनी ने अब हमें इस अपने खटास का भी अनुभव कराया, क्योंकि खट्टा खाकर मीठा प्यारा लगता है। तो इसीलिए कहा कि जिस आनंद में तुम रह रहे थे, थोड़ा सा विरह का अनुभव करोगे तो उसका स्वाद तुम्हें और बढ़ेगा। तो जी। बाहर की दृष्टि से कह रहे कि खट्टा है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखे तो ये धामधनी जो विरह का अनुभव करा रहे हैं, तो ये भी किससे अनुभव करा रहे हैं? हमें आनंद देने की। हाँ तो जी। भी इसमें देखिए कि जो धामधनी हमें ये विरह का अनुभव कराकर जो आनंद दे रहे हैं, इसमें कितनी तरह की लीलाएं, जी, आनंद। क्योंकि अंदर में ही बनेगा खेल बन, क्योंकि जब 25 पक्ष राज्य महाराज जी के हृदय में है, तो वो सारे हमारे हृदय में तो बने, तो हृदय की ही तो लीला हो रही। तो जी। किस तरह से राज्य महाराज जी हमें बैठाकर अपने पास बैठाए और बैठाकर ये कह रहे कि मैं तुम्हें बहुत दूर विदेश में भेज रहा हूँ, जुदा जी। भी नहीं किए और जुदाई का अनुभव भी करा। और इस जुदाई में कितनी तरह की लीलाएं कर रही हैं, हमारी वृत्ति को खेल से जोड़ दिया, और खेल में भी कभी मिलन का और कभी बिछुड़ने जी। दोनों का अनुभव कराती है। कभी ब्रज की लीलाओं के माध्यम से, तो कभी रास की लीलाओं के माध्यम से। और इस जागनी में तो धामधनी इस तरह से आंख मिचोली खेल रहे हैं कि कह रहे कि मैं नजदीक हूँ, शहरक से नजदीक हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे धामधनी कितनी दूर है मेरे से। जी। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने धामधनी के साथ में क्रीड़ा ही तो कर रहे हैं, जिसमें हम मिलन के साथ साथ में विरह का भी अनुभव कर रहे हैं। तो यही तो खट्टे मिठे का स्वाद है। जी। धामधनी क्या कर रहे हैं? सेवा भी कर रहे हैं। कैसे? लाड़ लड़ाने की सेवा, और एक दिली भी दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारी मेरी एक दिली कैसे है। एक होते हुए भी हम किस तरह से आनंद में लीन है, और यहाँ जुदा होते हुए भी फिर भी एक रूपता में कैसे है। तो इस तरह से राज्य महाराज जी हमें यहाँ पर अनुभव करा रहे हैं कि देखो जो ये निम्बोई का वन है, इस वन में जो ये हरे वृक्ष है, ये राज्य महाराज जी की कृपा रूपी ही तो छत्र छाया है। जी। इसीलिए तो मूल मिला में दृष्टि डालिए कि मूल मिलावा का जो हमारा चंद्रमा है वो भी तो हरे रंग का है। हाँ जी। तो यहाँ पर जैसे हम बैठाकर सारे तरह के आनंद दे रहे हैं, तो इसी तरह से हम अपने धामधनी के हृदय में ही बैठकर इस केल वन के माध्यम से हम इन लीलाओं में रमण कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर कितनी तरह की रात, उज्जवल रेती है, उस रेती में दौड़ने की लीला होती है, गायन की लीला होती है, जब मंडली बनाकर बैठ जाते हैं, दौड़ने की लीला होती है, लुका छिपी की लीलाएं होती है, पशु पक्षियों के साथ में अनंत तरह की लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके निम्बोई के वन में जितनी तरह की रामतेम अपने धामधनी से करते हैं, तो क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? ना जी। क्यों? क्योंकि जब राज्य महाराज जी ही शब्दातीत है, तो उनके हृदय में जो लीलाएं बनती रहती, प्रकट होती रहती, क्योंकि राज्य महाराज जी के दिल में क्या होता है कि मैं अपनी रूह को किस तरह से आनंद प्रदान, जी। तो वो ही आनंद देने के लिए राज्य महाराज जी हमें इस तरह से ये लाड़ लड़ा रहे निबोल। तो यहाँ का वर्णन कह रहे महाराज जी कि जब खेले इत सखना श्याम श्यामाजी संग, कि जब हम सब सखियां अपने राज्य के साथ में, अपनी श्यामा जी के साथ में इन वनों में खेलते हैं, तो कह रहे तब शोभा इन वन की लेत अलेखेर। जी। तो इस वन की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि कह रहे हैं कि जब श्री राज श्यामा जी सखियां इस प्रेममयी क्रीड़ा करती हैं, तब इस वन की शोभा इतनी आनंदमयी होती है कि उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ना जी। अब देखिए, एक तो ये वन खुद ही चेतन है, चेतन है, आनंद से भरपूर है। जी। जितने गुण राज्य महाराज जी के हृदय में है, इस वन के अंदर सारे। तो एक तो इनका अपना आनंद, जी। और एक राज्य श्यामा जी और हम सखियों की प्रेममयी आनंदमयी लीला। तो हमारी प्रेम भरी लीलाओं को देख
देखकर इन वनों के अंदर जो स्फूर्ति आती है, जो आनंद की लहर दौड़ती है, ये पेड़ों के जो पत्ती हैं, डालियां हैं, ये भी कितनी आनंद की मस्ती में झूमने लगती। इनके ऊपर लगे हुए जो रसीले नींबू है, वे भी कैसे मस्ती में झूम झूम कर, जो गुच्छे के गुच्छे लटके हुए हैं, कैसे मस्ती में झूम झूम कर नृत्य और आनंद की लीला करते हैं। कैसे वो रेती जो आनंद को अपने अंदर दबाए हुई थी, लेकिन जब वो धाम धनी के साथ में हम आत्माओं की लीला को देखते तो उनके हृदय में भी वो आनंद क्रीड़ा करने का भाव उमड़ता है। जी। तो जब एक यहाँ पर कोई देखे, एक शांत हो, उसके अंदर कितने गुण, लेकिन जब वो गुणों को बाहर प्रकट करता है तो उसकी शोभा कितनी बढ़ जाती जी। है। तो इसी तरह से यहाँ के जो रेत है, पेड़ है, पौधे, पत्तियां हैं, फल हैं, सब उस आनंद से, उस रस से परिपूर्ण है। लेकिन जब राज जी महाराज जी की, सखियों की, श्यामा जी की, हम सबकी लीलाओं को देखते हैं तो इनके हृदय में जो रस भरा हुआ है वो छलकता है, तो ये भी क्रियाशील हो जाते हैं, ये भी क्रीड़ा करते हैं। जी। पत्तियां भी आपस में मिल मिलकर आलिंगन कर करके कैसे मधुर मधुर धुन छेड़ती, क्योंकि चेतन, ये कहते जैसे सखियों ने हाथ में हाथ डाले हैं ना, तो हम क्यों ना हाथ में हाथ डालें, हम क्यों ना फिर हाथ में हाथ डालकर सुंदर झूला बनाएं, जिन पर हम अपने श्यामा जी और सखियों को बैठाकर उनको झूला झूलाएं। जी। और झूला भी स्पेशल, लेटने का झूला, ऐसे लटकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तना तो दूर है और उसकी पत्तियां ऐसे फैली हुई हैं, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, दोनों क्या कर देती है, इस तरह से झूला बना लेती हैं और राज्य श्यामा जी की और हम सखियों की सेवा करती हैं। जी। और इन पर बैठे हुए पशु पक्षी भी, जो नीचे पशु और ऊपर पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे होते हैं, तो वे भी कितने आनंद की मस्ती। यहाँ देखिए थोड़ा सा अनुभव कि जब किसी हम सुखी को देखते हैं या किसी दुखी को देखते हैं तो वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। जी। अंदर से ऑटोमेटिक वो रस प्रकट होने लगता है। जैसे विरह का रस हमने देखा, विरह में किसी को देखा तो हमारे अंदर वो विरह रस प्रकट होने लगता है। किसी को हमने हंसते हुए देखा तो हमारे अंदर भी वो हास्य रस प्रकट होता है। तो यहाँ तो द्वैत है, लेकिन हमारे परम धाम के तो इस जर्रे जर्रे के अंदर वो रस, वो आनंद भरा हुआ है, सुहते ही है। जी। लेकिन जब वो क्रियाशील होता है, जब राज्य की प्रेममयी लीलाओं को वो देखता है, क्योंकि वो भी तो हर चीज राज्य महाराज जी के आशिक है, वे भी तो उनसे प्रेम चाहती है। तो इन लीलाओं को देखकर ये रेत भी, पेड़ भी, पौधे भी, यहाँ के पशु पक्षी भी कितने आनंद में मग्न होकर झूमते हैं, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता। जी। यहाँ की क्या, यहाँ की भी खुशी को तुम शब्दों में बयां कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक एहसास कर सकते। जी। कोई दुख की घड़ी है, दुख में दुखी को देखकर तुम्हारा हृदय में कितना दुख होता है, कितना हृदय भरकर आता है, क्या उस एहसास को तुम किसी को बता सकते हो? ना जी। कहोगे तो शब्द रह जाएंगे, लेकिन वो कितना है। कहते हैं कि बहुत दुख हो रहा है या खुशी का माहौल है, तो कितनी खुशी हो रही तुम्हारे अंगों में उमड़ रही है, क्या उस खुशी को तुम बता सकते हो कि कितनी खुशी है? बस एक शब्द दे दोगे, बहुत खुश। जी। अब बहुत में तुम नाप तोल नहीं सकते, तो जब यहाँ का नाप तोल नहीं कर सकते तो फिर परम धाम की नाप तोल कैसे? तो कितने आनंद में मग्न होकर हमारी हमारी रेती भी, हमारे पत्ते भी, फल भी, उनकी टहनियां भी कितने तरह की रामते कर रही हैं, और उनके अंदर जो आनंद की लहर दौड़ रही है, उस लहर का वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता। बस जब रूह उसके अंदर डूबती है तो थोड़ा सा उसका अनुभव किया जा सकता। जी। ऐसी सुंदर शोभा ही हमारी किसकी है? निबोध की। अब वर्णन कर रही हैं इसे घाट अनार का।
तो केल वन हुआ। केल वन से दक्षिण की तरफ हमारा कौन सा हुआ? निम्बोई का वन हुआ। और निम्बोई से ही लगता हुआ हमारा अब आता है घाट अनार का। जी तो घाट अनार का क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से जमुना जी से लेकर और पश्चिम तक जो रंग महल से अब ये मिलेगा, तो ये पूरा वन चला गया, तो पूरे वन को ही घाट के नाम से संबोधित किया। जी क्योंकि उसी वन के सामने हम अपने जमुना जी में प्रवेश करते हैं। तो एक घाट का वर्णन करते हुए पूरे वन का वर्णन करते हैं। तो कह रहे हैं ए वन खूबी देत हैं, चलिया दूरी बंद, फल नकस की कांगरी, लटकत जल अनार। अनार के घाट की विशेषता यह है कि इसमें सभी वृक्ष पंक्तिव्रत। पंक्तिव्रत तो हर एक, लेकिन ये विशेष अनार की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे वृक्ष हैं और किस तरह से वे एक दूसरे की कतारबद्ध है। क्योंकि चेत जैसे यहाँ पर किसी को कह दे, बच्चों को कह दे, या किसी मिलिट्री फौज वगैरह में देखा कि बिल्कुल एक सीक्वेंस, ना कोई इधर ना कोई इधर। तो ये हमारे वृक्ष भी तो चेतन है। तो कोई ऐसा नहीं कोई इधर को टेढ़ा हो गया, कोई उधर को टेढ़ा हो गया, किसी की टहनियां इधर को ज्यादा निकल रही है तो किसी की टहनियां इधर को नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस। तो वैसे भी देखिए तो कितनी सुंदर शोभा लगी। अगर एक तना है तो बराबर मोटाई का तना बराबर ऊंचाई का है। अगर उनमें से 78 हाथ में से तने निकले तो सबके अंदर से 78 हाथ में से एक तना इधर निकला तो एक तना इसके बराबर में निकले। दूसरा तना इधर निकल रहा है तो दूसरी टहनी इधर निकल रही है तो वो भी इधर ही निकले। तो इसी तरह से इधर से उधर बिल्कुल पंक्तिव्रत। अब अगर देखें तो एक वृक्ष की शाखा दूसरे वृक्ष से जब ऐसे मिलेगी तो उनके अंदर कितनी सुंदर मेहराबें बनी, पूरा देख सकते हो। रंग महल के चबूतरे से लेके और जमुना जी तक की पूरी शोभा को तुम देख सकते हो। तो वृक्षों के अंदर भी कैसे सुंदर सुंदर भी मेहराबें बनी हुई है। अब अगर ऊपर देख रहे हैं कि जहां पर दोनों की छत बराबर मिलेगी तो वहां एक समान मोटाई की छत है, कोई एक पत्ता भी ऊपर नीचे नहीं है। जैसे यहाँ पर तो कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमारे परम धाम के अंदर कटिंग की जरूरत नहीं, खुद इनके अंदर वो चेतन है। तो सही इन वृक्षों की शोभा को देखिए कि कैसे बिल्कुल अगर एक सीध में है तो उसी सीध में इतने में ही सीढ़ियां हैं जिनसे हम ऊपर जा सकते हैं। यानी एक रूपता है, यही तो एक दिली है। जैसे हमारे अंदर एक दिली है तो वो एक दिली का जो सागर राज्य के हृदय से निकला है तो वो सारे में एक दिली फैली हुई पूरे 25 पक्षों के, पेड़ पौधों में भी पशु पक्षियों में भी। तो इसीलिए इन पेड़ों के अंदर जो एक दिली का गुण है इसको ही दर्शा रहे हैं कि हमारे अंदर एक दिली है। कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा या कोई छोटा, कोई मोटा या कोई पतला, बिल्कुल समृद्ध। तो क्या यहाँ हो सकता है प्रकृति में ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्वैत है। यहाँ तो एक पेड़ के उनकी शाखाओं को ही देख लो तो एक इधर को निकलेगी तो एक उधर को भागेगी। पत्तियां भी एक रूपता से नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्वैत है। लेकिन परम धाम के हमारे जो वन है जो नूर के ही बने हुए हैं, जिनके अंदर सब रत्नों की आभा आ रही है, तो ये सही बिल्कुल एक सीक्वेंस में है। क्यों? क्योंकि ये चेतन है और इनके अंदर चेतनता का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो राज्य के हृदय से जुड़ा हुआ। तो ये जो निम्बोई वन है ये राज्य महाराज जी के हृदय में जो सुंदरता भरी हुई है उस सुंदरता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से यहाँ पर पंक्तिव्रत इसी वन में आया, नहीं तो और में क्या पंक्तिव्रत नहीं है? है में केले में भी है, नींबोई में भी है, अनार में भी है, अमृत में भी, जामुन में भी, नारंगी में, बट में सब में है। लेकिन विशेष शोभा यहाँ
इस अनार वन के अंदर दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि अनार वन राज्य महाराज जी के हृदय के उस आनंद को और उस शोभा को प्रकट कर रहा है। जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सभी वृक्ष क्या है? पंक्ति वृद है, जिसको दोरी बंद कहा। एक बिल्कुल जी। लाइन। जमुना जी के जल के ऊपर लटकते हुए अनार के फल ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे किसी कांगड़ी की मनोहर चित्र। जी। अब जो हमारे केल वन के आए हैं, किस पर आए हैं? हमारे यहाँ पर केल के वन भी आए हैं, निम्बोई के वन भी आए हैं और अमृत के वन भी आए हैं। कहाँ पर? जो पाल पर वृक्ष आए हैं, जिस वन के सामने आए ये उसी वन के वृक्ष आए। जी। तो इनके ऊपर जो अब फल लटके हुए हैं, तो वे फल लटक कर कहाँ पर जा रहे हैं? उस सीध में चले गए जहां पर हमारे नीचे जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। जी। तो एक तो ये फल ऊपर ही लटके हुए पंक्ति वृत, जैसे पंक्ति वृत शाखाएं हैं, पंक्ति वृत पत्ते बताए हैं, इसी तरह से पंक्ति वृत ही फल लगे हुए। जी। तो जब पंक्ति वृत लगे हुए फल हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो इन अनार की सुंदर कांगरी बन गई। जैसे केल वन के अंदर राज्य महाराज जी ने दरवाजे दर्शाए कि दरवाजे से निकलकर हम घाट पर आते। यहाँ सुंदर कांगरी की शोभा दर्शा रही है कि ये जो बने हुए हैं मंदिर, पेड़ों से जो मेहराबे बनी हुई हैं और उनके अंदर जो फल लटके हुए हैं, तो वे सुंदर कांगरी की भांति दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और इनका जल, इनका प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है, तो उस जल में भी ये लहराते हुए दृष्टिगोचर। जी। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज जी के हृदय की वो सुंदरता, हृदय की वो शोभा, हृदय का वो आनंद बाहर ही तो झलकता है, जब वो रस बाहर प्रकट होता है। तो इसीलिए जी। जमुना जी क्या है? बहती हुई वो जमुना जी है, जो पुखराज से निकलकर भोज कौशल में समाती है। तो जैसे वो जमुना जी का जल हिलोरे लेता है, वो बहता है, तो ऊपर लटके हुए जो हमारे फल हैं, उनकी परछाई उस जल के अंदर दृष्टिगोचर हो रही। जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जमुना जी के जल के ऊपर लटकते हुए अनार के ऐसे जो वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये किसी ने सुंदर कांगरे के मनोहर चित्र बना दिए। जी। सूरता से देखिए, इस शोभा को सूरता से देखिए, जो मेरे धाम के धनी इसको प्रकट कर। आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं? केतिक छाया जल पर केतिक छाया बार, जी। ये दो बराबर चली जमुना बांध किनार। जी। जमुना जी के किनारे अनार के वृक्षों की जो पहली हार आई है, उसके प्रत्येक वृक्ष की कुछ छाया तो जमुना जी पर पड़ती। जी। यानी जमुना जी के जल में जल चबूतरे था। जल जी। चबूतरा कौन सा है? जिस पर हमारे नाभि तक जल आता है, वहां तक पड़ती। और कुछ छाया बाहर अर्थात स्थल भाग में पड़ती। जी। तो कुछ तो जल चबूतरे पर और कुछ उसके साथ में जो लगती हुई पाल है, तो उसके ऊपर से एक ढलकती हुई पाल जो नीचे की तरफ आती है, जिस पर जल नहीं है। तो यहाँ पर भी वृक्षों की छाया आई है, उन डालियों ने छतरी मंडल बांधा है। और जाकर कहाँ पर जो जल चबूतरा है, वहां पर इनका प्रतिबिंब जल के अंदर झलकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनमें से कुछ वृक्ष की तो छाया जमुना जल में पड़ रही है और कुछ वृक्ष की छाया बाहर यानी स्थल पृथ्वी पर पड़ रही। तो कुछ जल पर और कुछ थल पर। जी। कैसी छाया?
तो छाया से क्या, शीतलता का अनुभव, क्योंकि एक तो खुद ही जमुना जी का जल शीतल है ना, एक नीचे की जीव भी इसका एहसास कीजिए, ऊपर से जो छाया पड़ रही है वो भी शीतल। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि इसका वर्णन कैसे किया जाए कि जो ये शोभा आधी जमुना जी पर पड़ रही है, जमुना जल पर, और आधी थल पर पड़ रही है, और कुछ छाया बाहर पड़ती है, दोनों छाया जमुना जी के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध होकर सीधी चली जाती है। तो कहाँ से शोभा चल रही है, जो 7 वनों की शोभा आई है हमारे केल वन से लेकर कहाँ तक, हमारे बट वन तक, तो वहां तक ये सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। इन वृक्षों की जो शाखा बिल्कुल ऐसे मानो धामधनी ने अपने कोई अनगिनत हाथों का छत्री मंडल हमारे ऊपर डाला है, जिस छत्री मंडल के नीचे हम सखियां कुछ जल चबूतरे पर क्रीड़ा करती हैं और कुछ जमुना जी के किनारे रेती पर क्रीड़ा करती हैं। तो अब कह रहे हैं कि घाट अनार को अति भलो, इस अब अनार के घाट की शोभा को देखिए, कह रहे हैं घाट अनार को अति भला, एकल छतरी सब जन। ये वृक्ष इतना सुंदर है, ये वन अत्यंत शीतलता से भरपूर है। तो एकल छतरी सब जान, पूरे वृक्षों की शाखाएं ऐसी एक दूसरे से मिल गई है कि सारा का सारा जमुना जल से लेकर और पूरी ही जैसे छत डालती हो। और कहाँ पर जाकर मिल गई, ये हमारे रंग महल के जो पहली भूम का जो हमारा झरोका आता है 122 हाथ की ऊंचाई पर, तो वहां तक पूरी लाइन में चला। तो ये देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि ये वृक्ष, ऐसी शोभा हो रही है जैसे कि हम कहीं अपने पंडाल में जाते हैं, भंडारों में जाते हैं, और वहां पर बीच बीच में पाइप खड़े कर देते हैं, ऊपर सुंदर सीलिंग डाल दी जाती है जी। तो ऐसा ये तने यहाँ पिलर के रूप में खड़े हुए हैं, दीवार के रूप में जिसको वर्णन किया गया है, और इनके ऊपर पत्तों की इनकी छतरी। तो जमुना जी से लेकर और रंग महल की दीवार तक, वहां पर क्या है, ये सब छतरी मंडल की शोभा आ रही। और यहाँ से सुंदर हमारी 22 सीढ़ियां भी चढ़ती। हाँ जी। किस में जाने के लिए, झरोकों में जाने के लिए, क्योंकि पहली जो कतार आई है वो 122 हाथ ऊंची आई, और जाकर उन्होंने क्या कर लिया, जो झरोके हैं उन झरोकों से जाकर मिलान कर लिया। तो इन झरोकों से हम 22 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, और उतरकर फिर समतल छत पर आ जाते हैं, जो इन वृक्षों की सुंदर लंबी छत है जो जमुना जी तक जाकर मिली हुई है जी। तो इस चांदनी की सुंदर दृश्य, सुंदर नजारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जमुना जी के अनार के वृक्षों की जो हार है, इसमें प्रत्येक पर जमुना जल पर, अच्छा हाँ, घाट अनार को अति भला, एकल छतरी सब जान, घट बढ़ काहू न देखी। जी। कहीं भी घट बढ़ नहीं है, यानी कोई घटती नहीं है, कोई बढ़ती नहीं चीज, कोई बनती नहीं नई चीज, और कोई मिटती नहीं। यानी फिर जब कुछ बनती भी नहीं है तो फिर आखिर कितनी चीजें, यानी ये पूर्णात पूर्ण है, किसी चीज की कमी है ही नहीं। जी। तो इसको अनुभव कीजिए। घाट अनार को अति भला, एकल छतरी सब जान, घट बढ़ काहू ना देखिए, छाया गहरी सब समान। अनार का घाट अत्यंत ही प्यारा है, इसकी डालियां
एवं पत्तियों ने मिलकर एक छत्री मंडल डाल। जी। यह छतरी ने तो कहीं ज्यादा घनी दिखाई देती है और न कहीं कम घनी दिखाई देती है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे भी बता रहे हो तुम कि कहीं ऊंचा और कहीं नीचा। तो कह रहे हैं कि सब क्या है, एक समान छत्री मंडल सबने डाला है, कोई घट बढ़ कुछ नहीं, एक रूपता को लिए हुए। और छत भी सुंदर, जो अंदर की तरफ से देखे तो इनमें क्या लटके हुए हैं, अनार। जैसे हमारे निबोई वन में नींबू लटके हुए थे, और ये भी कैसे, ये भी पंक्ति व्रत लटके हुए। जी। नहीं पूछिए, तो ये ऐसी कांगरी की बात हो रही है कि जैसे इन अनारों ने ही कोई कांगरी की शोभा बना दी। जी। इसलिए अब कह रहे हैं कि जो जहां, अच्छा, जो जहां घाट बन देखिए, जानो एहि वन विशेख, एक से दूजा अधिक सो कह लो कहूं। जी। ए साथ जी, इन सातों घाटों के वनों में यदि आप किसी भी घाट के वन को देखें तो ऐसा लगता है कि यह वन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि नाथ के अंदर वो रस है, हर एक के अंदर वो गुण है, हर एक के अंदर वो खुशबू है, हर एक के अंदर वो कोमलता है, लेकिन फिर भी धामधनी अपने एक एक गुण को अलग अलग प्रकट करके दिखा रही। जी। तो अब इसमें क्या नजर आ रही है, जो राज्य महाराज जी के हृदय में वो आनंद भरा हुआ है, और जो वो आनंद बाहर ही नहीं देता है, तो वह कैसी सुंदर लालिमा को धारण कर। जी। तो यहाँ पर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक घाट का एक वन एक दूसरे से अधिक मनोहर लगता है, इस प्रकार इनकी शोभा का मैं वर्णन कहाँ तक करूं, यानी ये शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये चौपाई हमारी 17 हो गई। जो जहां घाट बन देखिए, जानो यही वन विवेक, जानो यही वन विशेक, एक से दूजाधिक सो कहा लो कहूँ विवेक, सो कहा लो कहूँ विवेक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।